राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। माघ मास चल रहा है। माघ मातम्य का हम पाठ कर रहे हैं। आज हम इसका 21वां और 22वां अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 21वां अध्याय। अग्निय के पिता वेद निधि का महर्षि लोमश के से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना। हे राजन, इस प्रकार परस्पर श्राप देने के कारण उन गंधर्व कन्याओं के सहित वह धर्मात्मा ऋषि कुमार भी पिशाच योनि को प्राप्त हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ उन कन्याओं के साथ विचरने लगा। हे नृप, पिशाच योनि को पाकर वह 6 प्राणी बुरी तरह से चिल्लाते थे और जो कोई प्राणी उस सरोवर की ओर आता उसे भयभीत करते हुए मौत के मुंह में धकेल देते थे। हे राजन, एक दिन का जिक्र है कि महर्षि लोमस उस सरोवर पर स्नान करने को आए तो पिशाच शरीरधारी उन 6 ने चिंगाड़ते हुए उन पर धावा बोल दिया, परंतु लोमस ऋषि जी के तप के तीव्र तेज के आगे वह ना बढ़ सके और शीघ्र ही पीछे हटकर चुपचाप खड़े हो गए। इतनी देर में उस ऋषि कुमार के पिता श्री वेद निधि वहां आकर महर्षि लोमस को दंडवत करते हुए कहने लगे, हे भगवान, बड़े ही पुण्य प्रताप से साधु महात्मा का समागम होता है, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्यों के समागम से तमाम रोग और संताप दूर होकर सद्गति और सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए मेरे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। हे महर्षि, जो आपके सामने 6 प्राणी खड़े होकर आपके तेज से कांप रहे हैं, इनमें मेरा एक पुत्र और 5 गंधर्व कन्याएं हैं। यह परस्पर एक दूसरे के श्राप के कारण इस पिशाच योनि में चले गए। इसलिए कृपा करके इनका उद्धार कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार आपके दर्शन से पाप और संतापों का नाश हो जाता है। हे राजन, वेद निधि के यह वचन सुनकर दया से आर्द्र चित्त वाले महर्षि लोमश ने कहा, हे विप्र, अब मैं आपके सामने उस धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा परस्पर इनका श्राप नष्ट होकर इन्हें सुख और सद्गति प्राप्त होगी। 22वां अध्याय। विभिन्न तीर्थों में माघ स्नान करने से होने वाले फलों की प्राप्ति। राजा वीरसेन एवं भद्रक नामक ब्राह्मण की कथा। हे राजन, महर्षि लोमस के यह वचन सुनकर वेद निधि ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, उस धर्म का शीघ्र कथन कीजिए जिसके करने से इन बच्चों की मुक्ति हो सके। हे राजन, वेद निधि के वचन सुनकर लोमस जी कहने लगे, हे विप्र, यह सब बच्चे यदि हमारे साथ माघ स्नान करें तो इनका उद्धार अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि शाप और पापों की शांति किसी तीर्थ पर माघ मास में स्नान करने से ही हुआ करती है। इतने ही नहीं, शास्त्रकारों का कथन है कि माघ स्नान में से 7 जन्म के किए हुए पाप और वर्तमान काल के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, और मुनीश्वरों को जिस पाप का कोई भी प्रायश्चित दिखाई नहीं देता, वह भी पुण्य तीर्थों में स्नान से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, अब मैं आपके सामने यह बताता हूँ कि किन किन पुण्य तीर्थों में माघ स्नान करने से किन किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे राजन, नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से भगवान विष्णु का सायुज्य और पुष्कर राज में स्नान करने से ब्रह्मा का सामीप्य प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। देव सरोवर में स्नान करने से योग सिद्धि के फल की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसके संबंध में मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय में अवंती नामक नगरी में एक वीरसेन नाम का बड़ा धर्मात्मा राजा रहता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर आकर राजसूय यज्ञ किया और उसके अलावा 16 अश्वमेघ यज्ञ करते हुए ब्राह्मण, अतिथि और अभ्यागतों को सोने और आभूषणों का इतना दान दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे मुनीश्वर, इस तरह वह राजा वीरसेन नित्य यज्ञ अनुष्ठान और दान करने में संलग्न रहा करता था, और उसी नगरी में एक भद्रक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वह मूर्ख खेती करके अपना पेट पालता था, क्योंकि खेती का काम बड़ा कठिन है, इसीलिए वह अधिक दिनों तक इसे भली प्रकार ना कर सका। इस कारण घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, तो वह भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा।
एक दिन की बात है कि तीर्थयात्रियों का एक दल प्रयागराज को जा रहा था, सो वह ब्राह्मण भी उसके साथ हो लिया और मार्ग में हरि कथा सुनता हुआ प्रयागराज में पहुंच गया। वहां जाकर उसने माघ मास की एकादशी से लेकर केवल 3 दिन स्नान किया और जो कुछ वह श्रद्धा अनुसार दे सकता था मेहनत मजदूरी करके दान दिया और परमेश्वर का चिंतन करते हुए माघ महात्म्य को ध्यान लगाकर श्रवण किया। इतना ही नहीं, उसने सब तरह के दुष्कर्मों को सदा के लिए तिलांजलि देते हुए निर्णय किया कि मैं जन्म भर हिंसा, चोरी जारी, ईर्ष्या, द्वेष और चुगली आदि पाप कर्म सपने में भी नहीं करूँगा। भिक्षा मांगना, दान लेना और जीमना, इनका सर्वथा परित्याग कर अपनी भुजाओं के कठिन परिश्रम से निर्वाह करता हुआ सदैव परोपकार में लगा रहूँगा। हे मुनीश्वर, ऐसा करने के कारण वह ब्राह्मण न केवल अपनी नगरी में ही बल्कि प्रांत भर में श्रेष्ठ गिना जाने लगा। वह सब तरह के भोग और ऐश्वर्य का स्वामी हुआ। इसके बाद वीरसेन और वह ब्राह्मण दोनों एक ही दिन मृत्यु को पाकर स्वर्ग को चले गए। इंद्रलोक में मैंने आप जाकर दोनों की समान गति देखी थी और वह वहां पर अनेकों तरह के दिव्य भोगों का उपभोग कर रहे थे। इसलिए प्रयागराज में माघ स्नान करने का यह फल है। अब एक पिशाच मोचन इतिहास सुनो, आपके सामने वर्णन करता हूँ। 22वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम 23वां और 24वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।